टीवी और मैं हूं आपके साथ प्रिया तिवारी। शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। आगरा में जगह जगह मतदान में अवरोध के बीच एक बड़ा मामला सामने आया है। यहां थाना डौकी क्षेत्र के यादव बाहुल्य ग्राम समागर में पूर्व सपा जिलाध्यक्ष राम सहाय यादव के भतीजे करतार सिंह यादव के विरोध में पूरा गांव एकजुट हो गया है। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि अपने धन और पूर्व संबंधों की हनक पर आज उन लोगों ने 7 प्रत्याशियों में से 6 प्रत्याशियों को वोट तक नहीं डालने दिया और गांव में 2100 से अधिक मतदाताओं में से 700 के करीब मतदाता अपने मत का प्रयोग भी नहीं कर पाए हैं। तो ये खबर आगरा से बता रहे हैं, जहां पर गांव में 2100 से अधिक मतदाताओं में से 700 के करीब मतदाता अपने मत का प्रयोग तक नहीं कर पाए। आपको बता दें कि ग्रामीणों का ये कहना है कि अपने धन और पूर्व संबंधों की हनक पर आज उन लोगों से 7 प्रत्याशियों में से 6 प्रत्याशियों को वोट तक नहीं डालने दिया गया और इसके साथ में 2100 से अधिक मतदाताओं में से 100 के करीब मतदाता अपने मत का प्रयोग नहीं कर पाए हैं। आगरा में जिला प्रशासन की त्रिस्तरीय मतदान को निष्पक्ष कराने की जो कवायदे की गई, उन कवायदों को प्रत्याशियों ने ठेंगा दिखा दिया। कई जगह फर्जी मतदान को लेकर तो खूनी संघर्ष हो गया, तो कहीं वोट भी पड़ गया और मतदाताओं को पता भी नहीं चला। इतना ही नहीं, पिनाहाट ब्लॉक क्षेत्र की ग्राम पंचायत राजौरा के बूथ संख्या 67 पर तो मतदान कक्ष से मतपात भी बाहर आ गए हैं। प्रत्याशी 2 मत पत्रों को बाहर लेकर घूम रहा था। वोट डालने आए ग्रामीणों को पता चला तो मतदाताओं में आक्रोश फैल गया। प्रत्याशी से मत पत्र छुड़ाकर प्रशासन को सूचित किया और मतदाताओं को निरस्त करने की मांग होने लगी। वहीं बूथ डंप की सूचना से प्रशासन अधिकारियों में हड़कंप मच गया है। बढ़ते अगली खबर की ओर। फिरोजाबाद में संचालित हो रहे होटलों में गंदा काम हो रहा था। एसडीएम ने जब छापेमारी की तो सारा मामला खुलकर सामने आ गया। एसडीएम के निर्देश पर होटलों से दर्जन भर युवक और युवतियां पकड़े गए। इनमें से युवतियों को छोड़ दिया गया जबकि युवकों को पुलिस ने सुपुर्द कर दिया है। थाना टूंडला क्षेत्र के उसाइनी स्थित माता वैष्णो देवी मंदिर के पास संचालित हो रहे वैष्णो होटल और जारजे में एसडीएम बुसरा बानो, तहसीलदार डॉक्टर गजेंद्र पाल सिंह ने छापेमारी की, जहां कई लड़के और लड़कियां मिले। एसडीएम ने होटल के कमरों की तलाशी भी कराई, जहां से सामान भी बरामद हुआ है। तो आपको बता दें खबर फिरोजाबाद से, जहां पर एसडीएम ने एक होटल में छापेमारी की और इस दौरान कई युवक और युवतियां भी मिले, जहां पर युवतियों को छोड़ दिया गया लेकिन पुलिस ने युवकों को गिरफ्तार कर उन्हें जेल भेज दिया है। तो ये खबर आपको फिरोजाबाद बता रहे, जहां पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है होटल में, जहां पर गंदा काम किया जा रहा था। आपको बता दें कि पुलिस ने इस मामले में कई युवकों को हिरासत में भी लिया है। साथ ही जो युवतियां पाई गई उन्हें पुलिस ने छोड़ दिया। मैनपुर में मास्क न पहनने पर पुलिस ने कई लोगों का चालान काटा। बेवर थाना क्षेत्र में अलग अलग जगह पर जाकर एसआई सत्येंद्र सिंह ने बिना मास्क लगाए लोगों के खिलाफ सख्ती के साथ कार्रवाई की और बिना मास्क के मिलने पर चालान कर जुर्माना भी वसूला गया। एसआई सत्येंद्र सिंह ने बताया कि मास्क न लगाने वाले से जुर्माना वसूला गया और इसके साथ ही लोगों से अपील भी की गई कि बेवजह घर से बाहर ना निकले, आवश्यक काम होने पर ही घर से बाहर निकले और निकलते समय मास्क का उपयोग करें। तो ये खबर मैनपुरी से बता रहा है, जहां पर लगातार बढ़ते कोरोना मामलों को देखते हुए प्रशासन पूरी तरह से सख्त दिखाई दे रहा है। आपको बता दें कि जो लोग बिना मास्क के सड़कों पर घूमते नजर आए, पुलिस ने उनका चालान भी काटा और इसके साथ में कुछ लोगों को हिदायत भी दी गई कि अपनी जान बचाओ और इसके साथ ही अपने परिवार वालों की जान भी बचाए। इसके लिए जरूरी है कि आप मास्क पहने और सभी तरह की कोरोना गाइडलाइंस का पालन भी करें। तो बढ़ते कोरोना मामलों को लेकर प्रशासन पूरी तरह से सख्त दिखाई दिया। खबर आगरा से है, जहां पंचायत चुनाव के दौरान कई पोलिंग बूथों पर बवाल हुआ। कहीं वोट पड़े तो कहीं मतपेटियां लूटी गई। आपको बता दें कि फतेहाबाद के रिहावली में मतपेटी लूटने के बाद शमशाबाद के लहर पट्टी में पोलिंग पार्टी पर हमला किया गया। जगनेर के चंसोला में भी मतपेटी लूटने की खबर आई है। वहीं थाना कागारौल के नारौल गांव में वृद्ध हरि सिंह जानलेवा हमला किया गया और उन पर जमकर पथराव भी किया गया।
बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। आगरा में बस में दौड़े करंट से एक युवक की मौत हो गई। वहीं मौत के बाद परिजनों और ग्रामीणों में आक्रोश है। आक्रोशित ग्रामीणों ने पीनाहाट राजाखेड़ा मार्ग पर जमकर जाम लगाया और गांव की जर्जर बिजली लाइनों को ठीक कराने की अड़ पर है। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने ग्रामीणों को समझाने में जुटी हुई और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। तो ये खबर आगरा से, जहां गुस्साए ग्रामीणों ने जानकर आपको बता दी करंट से एक युवक की मौत हो गई। फिलहाल पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई की और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की कार्रवाई में पुलिस जुटी हुई है। घटना हुई है अभी। वोट डालने के लिए 14 तारीख को दिल्ली से आए थे। उसके बाद में कल 15 तारीख को शाम को दिल्ली वापस जा रहे थे। कितने बजे की घटना है? ये घटना है पौने 10 बजे। रात बजे? हाँ, रात। फिर क्या हुआ? तो बस में क्या है, लाइन उसने गाड़ी में चल रहा था बेटा मेरा, तो गाड़ी जो है इलेक्ट्रिकल लाइन से टकरा गई। अच्छा, फिर क्या है, बच्चे की और बहू और नातनी तीन फैमिली मेंबर थे। उनकी जो है बच्चे की मौत हो गई और 2 हॉस्पिटल। खबर औरैया से है, जहां एरवा कटरा क्षेत्र के ग्राम कुकर काट में अचानक गेहूं के खेत में आग लग गई। वहीं आग लगने से 4 बीघा गेहूं की फसल जलकर राख हो गई। खेत से धुआं उठता देख आसपास गेहूं काट रहे ग्रामीण आग बुझाने के लिए दौड़ पड़े और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। तो ये खबर आपको औरैया से बता रहे, जहां पर 4 बीघा गेहूं जलकर राख हो गया। वहीं इससे किसानों को भारी नुकसान पहुंचाया। आपको बता दें कि खेत से धुआं उठता देख आसपास गेहूं काट रहे ग्रामीण आग बुझाने के लिए दौड़ पड़े और इसी साथ कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। अब हम तो मौके पे थे नहीं, जब घर से जब आए तो यहाँ देखो लोगों ने हमको बताया जाकर कि तुम्हारे खेत में आग लगी है। अच्छा, ये कितने बजे की घटना है? अभी 1 घंटा करीब, आध घंटा बहु है। उत्तर प्रदेश में कोरोना से हालात बिगड़ते जा रहे हैं। इससे जान गंवाने वालों की संख्या भी बढ़ती जा रही है। आलम यह है कि अब शमशान घाट में अंतिम संस्कार करने के लिए जगह भी नहीं मिल रही है। राजधानी लखनऊ के भैंसा कुंड शमशान घाट में एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। दरअसल यहां जब एक परिवार को अपने रिश्तेदार के शव का अंतिम संस्कार करने की जगह नहीं मिली तो उन्होंने प्लास्टिक शेड के नीचे ही चिता में अग्नि दे दी। नतीजा ये हुआ कि आग की लपटों से शेड पूरी तरह से जलकर खाक हो गया। गनीमत रही कि आग फैली नहीं, वरना कोई बड़ा हादसा हो सकता था। भैंसा कुंड घाट पर अंतिम संस्कार के लिए जगह ही नहीं थी। इसके बाद परिवार वालों ने अपने रिश्तेदार के शव का अंतिम संस्कार चबूतरे पर ही कर दिया। ये चबूतरा लोगों के बैठने के लिए बनाया गया था और छांव के लिए इसे प्लास्टिक शेड से ढका गया था। अंतिम संस्कार के दौरान आग की लपटें तेज हो गई तो चिता की आग ने प्लास्टिक शेड को अपनी जद में ले लिया। जानकारी के मुताबिक पूरा शेड जल जाने के बाद आग खुद ब खुद बुझ गई। अगर ये आग वहां रखी लकड़ियों में फैल जाती तो बड़ा हादसा हो सकता था। गनीमत रही कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो ये खबर भैंसा कुंड से, जहां पर शमशान घाटों में लंबी कतारें लगी हैं, तो वहीं दूसरी तरफ वहां पर एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। आपको बता दें कि वहां पर चिता जलाई गई चबूतरे पर, जहां पर ऊपर लकड़ी का जो प्लास्टिक का जो शेड लगा था उसमें आग लग गई। फिलहाल एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। रायबरेली के मिल एरिया थाना क्षेत्र में संदिग्ध परिस्थितियों में अज्ञात युवक का शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। शव देख लोगों ने पुलिस को सूचना दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की जांच शुरू कर दी। तो ये खबर आपको रायबरेली से बता रहे हैं, जहां पर संदिग्ध परिस्थितियों में अज्ञात युवक का शव मिलने से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। आपको बता दें कि शव को देखकर लोगों ने इस पूरे मामले की जानकारी पुलिस को दी, जिसके बाद सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की जांच शुरू कर दी। तो ये खबर आपको रायबरेली से बता रहे हैं, जहां पर अज्ञात शव देखकर पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। वहीं पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की कार्रवाई शुरू कर दी है। फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी।